नमस्ते दर्शकों, सभी दर्शकों के लिए फिर से एक बार एमके एस्ट्रो वास्तु वन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज की हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ में है हिरल पारिक जी। हिरल पारिक जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू मंजुनाथ जी और सारे दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। अभी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जो भी एक आम तरफ की टॉपिक लग रहा है, फिर भी हमारा दर्शकों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किया, ईमेल भेजा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी चाहिए। ये नॉर्मली है पूजा का जो विधि होता है हम नॉर्मल जैसा पूजा बिगिन करते हैं, मतलब पूजा का विधि होता है, उसके साथ ही साथ में हम यहाँ पे पूजा के बाद में हम कैसा फल ले लेना, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हिरल जी। जी बहुत अच्छा। आशा करती हूँ हमारे सारे दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगा और ये इस पूजा विधि को अपनाएंगे। यहाँ पे हम हमारे दर्शकों को एक स्लाइड के जरिए हम बताते जाएंगे कि पूजा का विधि क्या होता है, और पूजा में जो भी विधि के अनुसार जो भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका साइंटिफिक जो भी मतलब क्रियात्मक, मतलब उसका पीछे क्या वो मीनिंग है, वो भी हम बताते जा सकते हैं इस स्लाइड के जरिए। जी यहाँ पे आप स्लाइड में दिखा रहे हैं कि एक यहाँ पे देवी माता का पूजा हो रहा है, वहाँ पे कौन सा हम चीजें इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो गृहिणी अभी पूजा जो कर रही है उसके हिसाब से हम एक एक करके हमारा दर्शकों को बताएंगे कि ताकि उनको भी इसका महत्व मिल जाए पीछे वाला। जी हम पहले बताते हैं कि हमारा जो भी पूजा का विधि होता है उसमें हम पहले विग्रह आधारित ही हम पूजा करते हैं। विग्रह क्या होता है? विग्रह एक संस्कृत शब्द है, उसमें वि और ग्रह दोनों स्प्लिट करें तो क्या होता है, ये सभी ग्रहों के ऊपर, मतलब सभी नकारात्मक चीज के ऊपर जो आता है उसको हम विग्रह कहते हैं। विग्रह में हम क्या करते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं इसको, और साथ ही साथ फूल चढ़ाने को क्या बोलते हैं, वो फूल की जो वासना है, जो भी मतलब उसका एसेंस फ्लेवर जो भी है, स्मेल जो आता है, वो जो भी जो पूजा कर रहे हैं उसका मन बहला जाए, मतलब मन नहीं बहलाए और वो पूजा विधि में लग जाए। और साथ ही साथ में जैसे कि फूल खिलता है तो वही फूल हमारे मन में खिलना चाहिए जब जी हम उसे अर्पित करते हैं भगवान को। ओके, वैसा ही होता है आपने जैसा बताया। और पूजा के फूल के साथ में हम फल भी यहाँ पे पूजा में यूज करते हैं। फल हमको दिखाता है हमको त्याग का, और हम पूरी तरफ से आत्मसमर्पण जो दिखाता है, वो हम जो फल इसको इस्तेमाल करते हैं उसके चीज के लिए। और हम जो इसके पूरा होने के बाद हम अगरबत्तियां भी जलाते हैं और धूप दीप करते हैं, वो चीज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा ज्योति भी हम यहाँ पे जलाते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं हमारा दर्शकों को ज्योति का महत्व, हिरल जी? जी जैसे कि ज्योत हम जलाते हैं तो हमारे मन की जो ज्योत है, हमारे मन की जो प्रकाश है, उस प्रकाश को हम परमात्मा के प्रकाश से जोड़ते हैं और उसी प्रकार जो परमात्मा का जो सकारात्मक प्रकाश है वो हमारे अंदर आता है। तो जो हम धूप दीप करते हैं उसका महत्व ये रहता है कि हम तो परमात्मा से आपने जुड़े। बहुत अच्छा बताया हिरल जी हमारे दर्शकों को। जो भी आपका परमात्मा ने जो बोला, दीप माने हमारा आत्मा, जो हमारा अंदर की जो ज्ञान ज्योति हो, जी या तो भक्ति ज्योति जो भी है, उसका जो भी हम बाहर से दिया ज्योति, दिया से हम जलाते, हमारा अंदर को जो ज्ञान ज्योति है, आत्मा ज्योति है, वो एकदम से जगा कर हमारा समर्पण भाव हम भगवान को या तो विग्रह को अर्पित कर रहे हैं। जी जी और हम बहुत सारे पूजा में कमल के फूल इस्तेमाल करते हैं। कमल जी का फूल माने क्या होता है? कमल का जो हम जो अंतरात्मा, जो आत्मा को जो दिखाता है उस चीज के लिए, वहां पे कमल के फूल जैसा खिलता है वैसा हमारा इसमें जो भी हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, मतलब जो भी हमारा इसमें बोलते हैं, हमारा अंदर का जागरण होना, जैसा कुंडलिनी जागरण होता है ना, जी अंदर का आत्मा का जागरण होना, ये कमल का फूल क्या दिखाता है। हम मिथोलॉजी, मतलब इसको पौराणिक तौर पर लिया तो ये कमल का फूल ब्रह्मा जी का रिप्रेजेंटर है। यहाँ पे जो विष्णु भगवान की पेट से आए हुए ब्रह्मा जी का फूल होता है। जी
और यहाँ पे हम हिंदू, हमारा जो भी आप राजनीतिक के तौर पर लिया तो भी हमारा जो भी हमारा भाजपा है, बीजेपी पार्टी है, वो जी और वहाँ पे भी कमल का फूल इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ में और हमारा भारत का और बांग्लादेश का ये नेशनल फ्लावर भी है, राष्ट्रीय मानी राष्ट्रीय चिन्ह के हिसाब से वो भी जी। होता है वो चीज। और अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो जो कमल का फूल होता है वो हमारे अनुराधा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। ओके। अनुराधा यानी सबके साथ अच्छे से रहना, फ्रेंडशिप रहना, जो मित्रता हम बोलते हैं उसे दर्शाता है। तो कमल का फूल दर्शाता है कि हमें सबके साथ मित्र की तरह रहना चाहिए। बढ़िया। शायद इसीलिए ये बहुत ही भगवान को प्रिय होगा। महालक्ष्मी जी को भी यही चढ़ाया जाता है, कमल का फूल उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि हमें कमल की फूल की तरह ही हमेशा खिलते हुए रहना चाहिए। और हम इसके साथ ही साथ पूर्ण कुंभ में इस्तेमाल करते हैं। पूर्ण कुंभ माने क्या होता है, हम एक छोटा सा क्या बोलते हैं ना, तांबे के या तो पूर्ण कुंभ कुछ भी हम रख सकते हैं, उसके ऊपर हाँ, हम नारियल भी रख सकते हैं। और नारियल में हम क्या है, आम के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं। और पूर्ण कुंभ क्या क्या मानते हैं इसमें, क्या हो संस्कृत में हम ये होता है, पूर्ण बोले तो हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल, पूरे यस, तरीके से। और कुंभ माने हम जो गड़ा रखते हैं नीचे छोटा वाला, उसको जी, कुंभ कहलाता है। ये कुंभ जो है ना, हम माँ धरती को ये रिप्रेजेंट करते हैं। माँ धरती क्या देते हैं हमको, पानी देते हैं। पानी क्या है, हमको जीव जल बताते हैं। और जी, उसके बाद में वो उसमें हम वो पत्ते यूज करते हैं। और हम जो नारियल इस्तेमाल करते हैं उसको माने कल्पवृक्ष बोलते हैं। जी। आप इससे एलाबरेट कर सकते हैं हिरल जी हमारा व्यूवर्स को कल्पवृक्ष के बारे में। कल्पवृक्ष नारियल के पेड़ को कहा जाता है। कल्पवृक्ष यानी देवताओं का वृक्ष रहता है। वो पहले स्वर्ग में था, स्वर्ग से भगवान ने यहाँ पे उतारा है। और कल्पवृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। आप देख लीजिए कि नारियल का जो पेड़ है, उसके पत्ते हो या उसका उसके उस पेड़ का जो भी हिस्सा होता है, वो हर हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। अगर वो एक पेड़ भी है आपके घर में तो आपकी इच्छा पूरी करता है। आपको उसमें से जूट मिलता है, जो हम बोलते हैं जूट मिलता है, उससे हम गुनी बना सकते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं वो हम अपने घर के छत के ऊपर लगा सकते हैं। उसका जो फल रहता है यानी जो नारियल रहता है उसे हम पूजा में, खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान ने इतना अच्छा पेड़ इसलिए बनाया ताकि वो हमारी सारी इच्छा पूरी कर सके। और इसीलिए उसका महत्व बढ़ जाता है। और हर पूजा में आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको दिखेगा कि नारियल हमेशा भगवान को चढ़ाते हैं। तो तो आपने ये बढ़िया इसके बारे में बताया हिरल जी, जैसे कि नारियल हमारा नारियल चढ़ाते भी है हम। देखो किसी भी हिंदू मतलब टेम्पल के सामने नारियल का दुकान रहता है। हम कभी भी जी, भगवान के पास में जाते हैं, फूल लेके जाते हैं और अगरबत्तियां भी लेके जाते हैं, और साथ ही साथ नारियल भी फोड़ते हैं भगवान को। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि बताया हमने, यहाँ पे जो भी फल है, जो भी पत्ते हैं, देख पूर्ण कुंभ में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये श्रीफल बोलते हैं, श्रीफल जी, मतलब श्रीफल ये भी भगवान का ये होता है, फल फल होता है। है। सो जी, वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। सो हम किसी भी भगवान को वो अर्पण करते हैं हम। जैसा कि मैं बताया, हम नारियल अर्पण करते हैं, साथ ही साथ में धूप दीप का इस्तेमाल भी करते हैं। सो और जी, हम हर एक भगवान को अलग अलग तरह के लिए हमको जो हम बनियान लीफ बोलते हैं उसके हिसाब से हम और ये बिल्व पत्र भी बोलते हैं। बिल्व पत्र मानी हमको शिव जी का फेवरेट ये है, वो बिल्व पत्र चढ़ाते हैं हम हाँ, शिव जी के चढ़ाते लिए, हैं। वो चीज के लिए, वो चीज। और और हम सुपारी भी चढ़ाते हैं भगवान को। कई बार तो देखा गया है कि पूजा में चलो गणेश की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी रख दी, उसका हमने स्थापना कर दिया और गणेश जी बना दिया। तो सुपारी भी बहुत ही बोलते हैं कि बहुत पायस, बहुत ही अच्छा फल है जिसे हम पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एरिका नट बोलते हैं, बीटल नट बोलते हैं। तो वो भी बहुत ही काम का फल है।
जैसा कि मैंने बताया, जो केला वाला हम जो पत्ते यूज करते हैं, खाने के यूज करते हैं, भगवान के प्रसाद अर्पण करने में यूज करते हैं, सभी हम बहुत ही इसको सिग्निफिकेंस माना गया है। और भगवान को हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्यम बोलते हैं, वो प्रसाद को बोलते हैं ना, हम पूजा के बाद चढ़ा देते हैं। वह प्रसाद चढ़ाने के ये मीनिंग है कि हम जो माने या माने कुछ भी गलती करे, हम बोलते हैं इग्नोरेंट कॉन्शियसनेस, वो भगवान के या तो विग्रह के सामने रख के हमारा जो भी आत्म जागरण जो बोलते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, उसको जगा देते हैं। और बराबर। होने के बाद वो प्रसाद हम सभी में बांट देते हैं। हम मानते हैं कि इस प्रसाद जैसा बांटते हैं, वो भगवान का ज्ञान बांटने के हिसाब से हमारा वो प्रसाद मंदिर से घर को लेकर आते हैं, हम हमारा घर में बांट देते हैं, उसको बहुत ही हम महत्वपूर्ण यहाँ पे पूजा विधि में दिया हुआ सा है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे कल्चर में भी कहा जाता है कि जितने लोगों को आप प्रसाद पहुँचाते हो, उतना ही आपको फल मिलता है उसका। प्रसाद यानी ऐसा नहीं है कि पेट भर के खाना चाहिए। इतना तिनका भी प्रसाद होगा, तो भी वो भगवान का आशीर्वाद होता है। और हमारे जो ऑथेंटिक टेम्पल से अगर उसका प्रसाद आता है, तो हमारे घर में बोलते हैं ना कि कुछ ऑस्पिशियस होने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। तो प्रसाद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही शुभ माना जाता है, घर में होना, घर में आना। बढ़िया हिरल जी, ये सब भी हो गया पूजा का विधि। अभी पूजा हो विधि समर्पित करने के बाद हमको आ गया भगवान के लिए चाहत, जो भी चाहत लेके हम जो भी हमारा प्रार्थना कर जो भी प्रार्थना कर देते हैं, उसके साथ यहाँ पे हम प्रभुपाद महाराज के भी हमने यहाँ पे इमेज पे हमारा दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये इसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है हिरल जी। इसमें क्या होता है, हम कभी भी कौन सा भी विग्रह माने, उसमें क्या है, मंदिर में रहता है। मंदिर में क्या होता है, गर्भगुड़ी मतलब जो भी सेंटर फोर्स रहता है, वहां पे क्या है ना, गर्भगुड़ी में जो भी मंदिर का विग्रह है, वो प्राण प्रतिष्ठापन करके मूल विग्रह को मंत्र वो जाप करके और जो भी प्रॉपर विधि से उसको शक्ति दिया रहता है, वो जो विग्रह का, उसका हम जब भी हम कॉमन मैन की तरह जो भी भगवान के मतलब मंदिर को जाता है, वहां पे क्या करना चाहिए, वहां पे आप जो नारियल का जो भी फूल हो और जो भी आप अगरबत्तियां लेकर जाए, आप हाँ, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ये पूरा अर्पण करने के बाद हर लोग क्या करते हैं, हमेशा हाथ जोड़ देते हैं, क्या करते हैं बाद में, पूरा लिस्ट दे देते हैं लिस्ट भगवान को। वो लिस्ट में सभी रहते हैं, सभी चाहत होता है, सभी मैं हमारा मानना ऐसा है कि भगवान इतना भी छोटा नहीं कि हमारा लिस्ट उनको मालूम नहीं। बराबर, वेरी राइटली सेड, या उस चीज के लिए मैंने बोलता हूँ कि हम यहाँ पे हर विग्रह में देखा है, भगवान के विग्रह में, विग्रह के पीछे जो है ये येलो कलर वाला जो बोलते हैं ना, वहां पे लाइट जैसा है, ये बोलते हैं इंग्लिश में आरा। आरा जी, ये होता है कि हमारा जो भी प्रकृति में जो अयस्कांतीय शक्ति होता है, मैग्नेटिक फोर्सेस होता है, वो सभी के पीछे जो हमारा हर एक आदमी का जो क्राउन चक्र होता है, उसका पीछे हमेशा घूमता रहता है। जो भी आप देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, उसमें हमेशा वो ऐसा राउंड रोटेट होता रहता है, उसको बोलते हैं आरा, येलो कलर वाला। जी, तो उसके हिसाब से हमारा पास भी ऐसा आरा आरा एक बन जाता है। मतलब मैं यहाँ पे इंक्लूड करने का एक ये है कि ये जब भी हम भगवान के ऊपर जो प्रेयर्स करने के बाद हम वी हैव टू सिट, मतलब हम वहां पे बैठना चाहिए। हमारा मोबाइल वगैरह कुछ भी रहे तो आराम से उसको साइलेंट करके हम 15 से 20 मिनट आराम से भगवान का नाम ले लिए, आप जाप करिए, आप कुछ भी मंत्र पढ़िए, और वहां पे जो भी मैंने ये आरा का जो कॉन्सेप्ट बताया, हमने वो पूरा तरफ से अपनाना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मंदिर में बैठ के सिर्फ लिस्ट दे के बोलना नहीं चाहिए, भगवान यही दो, वो दो। सिर्फ प्रणाम करना चाहिए कि भगवान बस अपना आशीर्वाद दे और उस आशीर्वाद स्वरूप हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हम इच्छा रखते हैं, जिस किसी चीज़ की, बस आशीर्वाद में ही हमें संतुष्ट होना चाहिए। और अगर ज़िंदगी में कभी बुरा वक़्त भी आए, तो भी उससे आशीर्वाद मानकर ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जो भी अगर विघ्न भी आ रहे हो, तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा में हमारे साथ रहो करके, तो कि लिस्ट जैसा नहीं आपने देना चाहिए। बताया हिरल जी, हमारा जो भी इष्टार्थ सिद्धि हो गया, तो
बस हम ज्यादा अब जैसा बोले कि हम बहुत ही लिस्ट नहीं देना चाहिए, जैसा जी, भी प्रभुपाद महाराज जैसा कर रहे हैं वैसा भगवान हमारा इष्टार्थ सिद्धि हो, तो बस इतना एक ही लाइन काफी है कि जी। हमारा आत्मा का परमात्मा तक जो भी जर्नी है, वो हमारा जो भी चाहत है, वो परमात्मा तक पहुंच जाए। जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया और ये जो पूजा विधि बताई है, आशा करती हूँ कि सारे व्यूअर्स को पसंद आया होगा और ये अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे, ज़रूर उसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही पूजा अर्पण करेंगे। जैसे आपने बोला फल, फूल दीप, धूप नैवेद्यम सब कुछ भगवान को चढ़ाएँगे और शांति से 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी बैठ पाओ उतना बैठ के मंदिर में बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करें, घर में भी मेडिटेशन करें, तो उनके लिए उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू मंजुनाथ जी मुझे भी और हमारे सारे दर्शकों को ये पूरा रीति-रिवाज बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल पे ट्यून रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर एक चीज का अपडेट्स आपको ताकि इमिडिएट मिलता जाए, कि पूरा आने वाले दिन में पूरा आपको नया नया वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के ऊपर आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कीजिए। धन्यवाद दर्शकों, नमस्ते, हरे कृष्णा। नमस्ते, हरे कृष्णा।